यूज फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो एंड परसेंटेज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग। मतलब बहुत इजी है ये कि फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, उसको रेशो में चेंज करना है और परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमने समझना है कि इसको हमने राइट कैसे करना है। ये 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से 50 मार्क्स। जब भी हम किसी भी नंबर को, किसी वैल्यू को फ्रैक्शन में राइट करते हैं ना, जैसे अगर हम राइट करें 3/5, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5, तो हम कहेंगे 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, जैसे 1/2 इट मीन्स 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, जैसे अगर हम किसी चीज़ के 2 हिस्से कर लें, ठीक है, इसको हम राइट करेंगे 1/2, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस शेप और दिस डायग्राम। ठीक है, इसको 1/2 बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ठीक है, ये शो करता है कि हम आउट टोटल में से हम कितने हिस्से की बात कर रहे हैं। यही जो है परसेंटेज में बात की जाती है। यही चीज़ जो है जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे या इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो इसमें भी हमने इसी तरीके से इसको राइट कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इसको राइट करना है 50 आउट ऑफ 100। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो 0 है ये 0 से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा 1/2। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, अगली बात, अब इसी को रेशो में लिखेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन में, और रेशो में इसको अगर मैं राइट करूँ तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। ठीक है, इसी को हमने रेशो में चेंज कर लिया। अगर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो जस्ट फ्रैक्शन में लिख दें 50/100, तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो नहीं कहा गया। ठीक है, और उसके बाद फिर रेशो में अगर कहा जाएगा तो रेशो में उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बेहतर यह है कि हम एक ही दफ़ा इसको सिंप्लीफाई कर दें और आंसर हम इसको इस तरीके से राइट कर दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रहेगा डेसिमल। डेसिमल में कैसे लिखना है, तो डेसिमल में भी ऐसे लिखना है जैसे 50/100। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे, अब ये हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 के बाद हमने पॉइंट राइट कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.50, तो ये डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज रह गया हमारे पास। तो कोई भी नंबर हो अगर उसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है हमने। ठीक है, यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। 100 से कैंसिल हो गया तो आंसर विल बी 50%। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास जो फ्रैक्शन में है वो 1/2 है आंसर, रेशो में 1/2 आ गया। ठीक है, डेसिमल में हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.50, और परसेंटेज में हमारे पास आंसर आ गया 50%। तो इस तरीके से सारे ही क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के, इस तरह के वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जो पार्ट सॉल्व करेंगे वो है 48 मिनट आउट ऑफ 1 आवर। देखें, सबसे पहले बेटे हमने ये देखना है कि क्वेश्चन में यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे अगर लेंथ है तो उसमें अगर मीटर है तो मीटर होना चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर होना चाहिए, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, तभी हम उनको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ मिनट है, यहाँ पे और है, इट मीन्स पहले तो हमें इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। आर को हमने पहले किस में चेंज करना है, मिनट्स में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 48 मिनट आउट ऑफ 60 मिनट। ठीक है, 1 आवर का मतलब भी 60 मिनट्स होता है ना। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले फ्रैक्शन में राइट करेंगे हम इसको, तो यह रहेगा 48/60। इसको कैंसिल करें, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 30, फिर 2 पे 2 12 ज़ा 24, 2 15 ज़ा, फिर 3 पे 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/5। ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर, और इसी को रेशो में राइट कर लेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ये दोनों सॉल्व हो गया। इसके बाद डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। अब हम इसको डेसिमल में चेंज करने का तरीका क्या है, इसको इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 4/5 को 4/5। इसको डेसिमल में चेंज करने का तरीका ये है कि इसको हम नीचे वाले को या 10 बना लें या 100 बना लें। ठीक है, 10 बना लेते हैं इसको। 10 बनाने का तरीका ये है कि 4 × 2 कर दें, 5 × 2 कर दें, यह रहेगा हमारे पास 8/10। ठीक है, अब ये 1 0 है हमारे पास, तो 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8। ये आ गया हमारे पास आंसर इसका डेसिमल में। अच्छा, इसके बाद रेशो में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, परसेंटेज में चेंज करेंगे। परसेंटेज का मतलब हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये 20,
20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 80%। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, यानी ये फ्रैक्शन में, ये रेशो में, ये हमारे पास डेसिमल में और ये परसेंटेज में। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास 700 ग्राम आउट ऑफ 2 kg। अब यहाँ पे किलोग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस किलोग्राम इनटू ग्राम्स, ठीक है। सो विल मल्टीप्लाई दिस 2 विद 1000 बिकॉज दे आर 1000 ग्राम्स इन 1 किलोग्राम, ठीक है। सो विल मल्टीप्लाई दिस 2 विद 1000, सो दिस 2 किलोग्राम विल चेंज इनटू ग्राम्स। यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे 700 ग्राम आउट ऑफ 2000 ग्राम्स। 2000 ग्राम कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया अभी कि हम जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते उस नंबर को। अच्छा, अब सबसे पहले इसको किस में चेंज करना है हमने, फ्रैक्शन में। सो इसको हम राइट करेंगे 700 अपॉन 2000। ये 2 0 से कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 20। रेशो में भी आंसर ऐसे ही आएगा 7/20, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने इसको कैसे राइट करना है, इसको ये आ गया हमारे पास रेशो में भी और फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में चेंज करना है। सो इसको राइट करेंगे अब हम 7/20। ये जो नीचे वाला हमारे पास है ना डिनोमिनेटर, इसको या तो हमने 10 बनाना होता है या हमने 100 बनाना होता है, फिर डेसिमल में आंसर राइट करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसको 100 बनाएंगे क्योंकि ये 10 से बड़ा नंबर है। सो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ जाएगा 35 अपॉन 100, ठीक है। अब 35 अपॉन 100 का मतलब यहाँ पे 2 zeros हैं तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, यह आएगा 0.35। ये आ गया डेसिमल में आंसर हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास रह गया परसेंटेज में। सो 7/20 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा ये, ठीक है। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 are 100, 7 5 are 35, तो 35% इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1.5 लीटर्स आउट ऑफ 90 लीटर्स, ठीक है। इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसका तरीका ये है कि इसको हमने राइट करना है 1.5 अपॉन 90, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको लिखेंगे हम 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 90। क्यों ये वाला 10 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 राइट करेंगे और राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरोज राइट कर देते हैं। तो ये 15 1s are 15, 15 6s are 90 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 10 6s are 60, तो ये आ जाएगा 1/60 आंसर आ गया इसका फ्रैक्शन में। डेसिमल में भी आंसर आ जाएगा 1/60। नेक्स्ट जो है वो हम इसको चेंज करेंगे डेसिमल में, उसके लिए हम इसको राइट करेंगे 1/60, ठीक है। अब 60 जो है इसको हम 10 में चेंज नहीं कर सकते, 100 में भी ये चेंज नहीं होगा, 1000 में भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 60 पे। जब 1 को 60 पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0166, तो इसको हम 0.0167 राइट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका डेसिमल में। अच्छा, इसके बाद अब परसेंटेज में इसको चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने का तरीका ये है कि हम इसको राइट करेंगे 1/60 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 3s are 6, 2 5s are 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/3%, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।